दोस्तों किसी भी केस में, चाहे सिविल हो चाहे क्रिमिनल हो, कभी भी जब विटनेस को कोर्ट के सामने बुलाया जाता है तो उसके एग्जामिनेशन की कुछ स्टेजेस होती है। विटनेस का एग्जामिनेशन शुरू होता है उसके एग्जामिनेशन चीफ से, जिसका मतलब है जिस पार्टी ने उसको बुलाया है। अगर सिविल केस है तो प्लेंटिफ ने या डिफेंडेंट ने, और अगर क्रिमिनल केस है तो एक्यूज की साइड से आया है, प्रोसिक्यूशन की साइड से आया है। वही जो पार्टी है जिसने उस विटनेस को बुलाया है वही उससे सवाल जवाब करते हैं। इसको हम बोलते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। जब एक बार एग्जामिनेशन इन चीफ पूरा हो जाता है, जिसमें बड़े आसान आसान से सवाल पूछे जाते हैं, तो जो अपोजिट पार्टी है वो करती है क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन किसी भी विटनेस के लिए सबसे कठिन स्टेज होती है, क्योंकि जो अपोजिट पार्टी है वो उससे ऐसे सवाल पूछती है जिससे कि उसको, उस विटनेस की जो वेरिसिटी है, मतलब कोर्ट का उसके ऊपर जो भरोसा है, वो हिल जाए। सबसे खतरनाक स्टेज है क्रॉस एग्जामिनेशन। तो हम लोग जो मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, खतरनाक खतरनाक सवाल पूछ रहा होता है कोई भी एक्टर किसी भी विटनेस से, वो क्रॉस एग्जामिनेशन ही होता है। और एक बार जब क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा हो जाता है तो फिर आता है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन का मतलब है कि वही पार्टी जिसने उस विटनेस को बुलाया था, जिसकी तरफ से वो विटनेस आया है, वो फिर से उससे सवाल जवाब पूछती है। पर री एग्जामिनेशन फिर चीफ एग्जामिनेशन से कैसे अलग होता है? री एग्जामिनेशन स्पेसिफिकली उन मुद्दों पे फोकस्ड होता है जो क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर उठे हैं, जो चीफ एग्जामिनेशन के अंदर कवर नहीं हो पाए थे। तो शुरुआत होती है चीफ से, जो बड़ा आसान होता है, फिर हम पहुंचते हैं क्रॉस पे जो बड़ा कठिन होता है, और फिर वापस से री पे आ जाते हैं। तो अगेन एक्सप्लेन करता है किसी भी पॉइंट को जिसको विटनेस अच्छे से नहीं कह पाया होगा अपने क्रॉस के अंदर।